बागबान जैसी इमोशनल मूवी को देखते वक्त हम सब अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के किरदार के साथ रो पड़ते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं। पर कभी एक पल के लिए भी सोचा है कि कहीं न कहीं गलती उन्हीं माँ बाप की भी थी? आज हम सिर्फ बागबान का ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, बल्कि उस कहानी के दूसरे पहलू को भी समझेंगे जो स्क्रीन पर कभी नहीं दिखाया गया, लेकिन असल जिंदगी में बहुत बड़ा सच है। बागबान एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी, जहां हमने देखा कि एक माँ और बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, अपना समय, अपनी खुशियां, अपने सपने, और जब बुढ़ापे में उन्हें अपने बच्चों से थोड़ी सी मोहब्बत और इज्जत चाहिए होती है तो वही बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं। अमिताभ बच्चन का राज मल्होत्रा और हेमा मालिनी की पूजा मल्होत्रा के बीच का प्यार देखकर हम भावुक हो जाते हैं। उनका संघर्ष, उनकी आंखों में आंसू देखकर हम भी भीग जाते हैं। लेकिन जरा सोचो, आखिर उन बच्चों को ऐसा बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? पूरी फिल्म में हमें सिर्फ माँ बाप का नजरिया दिखाया गया है। हर सीन में यही बताया गया कि कैसे बच्चे स्वार्थी हैं, कैसे उन्होंने अपने माँ बाप की कदर नहीं की। लेकिन कहानी का एक अनदेखा सच भी था कि माँ बाप ने अपनी परवरिश में कहीं न कहीं कुछ तो कमी छोड़ी थी। बचपन से ही जब आप अपने बच्चों को सिर्फ देने की आदत डाल देते हो, जब आप हर छोटी बड़ी जरूरत उनके सामने पूरी कर देते हो, जब आप उन्हें जिम्मेदारी नहीं सिखाते, जब आप अपने सपने उनके आराम के आगे छोड़ देते हो, तो उन्हें आदत पड़ जाती है सिर्फ लेना सीखने की, देना नहीं। बागबान में राज और पूजा मल्होत्रा अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें सिखाया नहीं कि प्यार और सम्मान क्या होता है, बलिदान क्या होता है। नतीजा ये हुआ कि जब वक्त आया माँ बाप को सपोर्ट करने का, तो बच्चे असमंजस में पड़ गए। उनके लिए पेरेंट्स एक जिम्मेदारी बन गए, एक बोझ, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया था कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। एक छुपा हुआ सच यह भी है कि फिल्म के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में एक ऐसा सीन जोड़ा जाना था जिसमें बच्चों का नजरिया भी दिखाया जाता कि वो अपनी जिंदगी की परेशानियों और दबाव में कैसे माँ बाप को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर हुए। लेकिन बाद में डायरेक्टर रवि चोपड़ा ने फैसला लिया कि फिल्म को एक ही भावना पर फोकस करना चाहिए, ताकि ऑडियंस का पूरा इमोशनल कनेक्शन सिर्फ राज और पूजा के साथ बना रहे। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट में राज मल्होत्रा का एक इमोशनल मोनोलॉग था, जहां वह खुद मानते हैं, शायद हमने तुम्हें सब कुछ दिया पर संस्कार देना भूल गए। लेकिन स्क्रिप्ट को सिंपल और इमोशनली पावरफुल रखने के लिए इस हिस्से को हटा दिया गया। बागबान एक तरफ से देखी जाए तो एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी है कि कैसे एक पीढ़ी अपने पेरेंट्स के संघर्षों को नहीं समझ पाती, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक चेतावनी थी कि सिर्फ प्यार और बलिदान से अच्छे बच्चे नहीं बनते, उन्हें जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी सिखानी पड़ती है। और एक और छुपा हुआ फैक्ट, फिल्म का टाइटल बागबान एक गहरा प्रतीक था। बागबान यानी माली, जो अपनी पूरी जिंदगी बगिया को संवारने में लगा देता है, लेकिन अगर पौधों को सिर्फ पानी मिले और कभी सही दिशा न दी जाए तो वो पौधे भी जंगल बन सकते हैं। राज और पूजा ने अपना पूरा जीवन बगिया को संवारने में लगा दिया, लेकिन पौधों को मजबूत और जिम्मेदार बनाने का मौका नहीं दिया। और जब वो पौधे बड़े हुए तो उनके भीतर श्रद्धा और जिम्मेदारी का विकास नहीं हो पाया। इसीलिए जब हम बागबान देखते हैं तो सिर्फ बच्चों की गलतियों को नहीं, बल्कि माँ बाप की परवरिश के तरीकों को भी समझने की जरूरत है। परवरिश सिर्फ देने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर रोकने और सही दिशा दिखाने का भी नाम है। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया था। उनकी आंखों का दर्द, उनका टूटा हुआ विश्वास स्क्रीन से सीधे दिल तक पहुंचता है। लेकिन असली कहानी उन आंसुओं के पीछे छुपी थी, एक जनरेशन गैप, एक परवरिश की सीख। तो जब आप अगली बार बागबान देखें तो सिर्फ राज और पूजा के आंसुओं पर नहीं, बल्कि उनके फैसलों और परवरिश के तरीकों पर भी सोचिए। अगर आपको ये डीप ब्रेकडाउन और छुपे हुए सच पसंद आए हों तो कमेंट में लिखिए रिस्पेक्ट फॉर रियल पेरेंटिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के ऐसे ही छुपे हुए सच जो कहानियों के अंदर का असली चेहरा सामने लाते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉकबस्टर के असली सच के साथ।